नुहू स्वीट्स भंडार चंदीराम विवाद मामले में गुरुवार को उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार की मौजूदगी में जिले के हिंदू मुस्लिम समाज के गणमान्य लोगों की उपस्थिति में सुलह कराई गई। चंदीराम स्वीट्स के मालिक लाला गिरिराज प्रसाद और उनके पुत्र पंकज सिंगला ने अपने व्यवहार के लिए खेद व्यक्त किया। इसके अलावा बैठक में यह सहमति बनी कि जिन 10 लोगों के नाम सहित अन्य पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक चैट डालने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है, अगर उन्होंने भी उसके लिए आकर खेद व्यक्त नहीं किया और भविष्य में किसी भी तरह की चैट नहीं करने का यकीन नहीं दिलाया, तो उनके खिलाफ मुकदमे जो दर्ज हुए हैं उनमें पुलिस अपना काम करेगी। करीब 1 घंटे से अधिक समय तक चली इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पिंटू सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। पिछले 2-3 दिन से जिस तरह से सोशल मीडिया पर हलचल थी और बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई थी कि मुकदमा दर्ज करने की नौबत तक आ गई, लेकिन आज एसपी साहब, डीसी साहब ने 36 बिरादरी के लोगों की मीटिंग यहाँ बुलाई और बहुत ही सार्थक प्रयास किए हैं। सबने मिलजुल कर कुछ अहम फैसले किए हैं। उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हमारे गिरिराज सिंह और उनके बेटे ने जिस तरह से उनके व्यवहार को लेकर उन्होंने खेद व्यक्त किया है, यही एक मेवात की परंपरा है कि अगर किसी से कोई कमी कोताही हो जाती है तो उसको बहुत आसानी से यहाँ माफ किया जाता है। तो उन्होंने ये खेद व्यक्त कर लिया। उसके बाद जो सोशल मीडिया पर जिन्होंने भी भ्रामक प्रचार किया है या जिस तरह की पोस्टें डाली हैं, उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है, 10 लोग नामजद हैं और उसमें बहुत सारे लोग और भी हैं। अगर वो अपनी तरफ से इसको गलतफहमी समझकर अपनी पोस्ट से लिख देते हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, मुकदमा उनके खिलाफ नहीं चलेगा। और अगर फिर भी कोई अड़िग रहता है कि हम ये बाइकाट जैसे शब्द का इस्तेमाल करता है या कोई दूसरी तरह की भ्रामक पोस्ट डालता है, तो फिर उसके लिए वो खुद जिम्मेदार रहेगा। कोई सामाजिक संगठन, कोई 36 बिरादरी का कोई मुखिया या प्रशासन उसकी हिमायत में नहीं रहेगा। तो बहुत क्लियर कट चीजें हुई हैं। बहुत सारी सामाजिक सौहार्द की कि हम 21 आदमियों की कमेटी भी बनी है और ये पीस कमेटी में भी ये बात रहेगी कि प्रशासन में जाने से पहले, मुकदमाबाजी से पहले हम आपस में बैठकर कोई मसला 1 to 1 होता भी है, क्योंकि यहाँ ये बात साफ आई है कि ये 2 समुदायों का, समाजों का मसला नहीं था। आपसी ग्राहकों की और दुकानदार की कोई बात थी, उसको एक बड़ा रूप दे दिया जो गलत है। आगे इस तरह की कोई रूप देता है तो उसको कंडम किया जाएगा और समाज तय करेगा कि गलती किस तरफ से हुई है। हम किसी भी तरीके से, हमारा मेवात 36 बिरादरी सामाजिक साझा संस्कृति का हमरा रहा है, आगे भी रहेगा। अगर कोई हमारे 36 बिरादरी के भाईचारे को तोड़ने की कोशिश करेगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डीसी साहब और एसपी साहब के प्रेजेंस में दोनों समुदाय की मीटिंग थी और हम भी थे बीच में, और सारी चीज़ों का जो भी कुछ हुआ है उसका समाधान करने के लिए डी साहब और एसपी साहब ने बहुत कोशिश की है। और सारे हमारे जो समाज के लोग थे, पूरी बिरादरी हमारी 36 यहाँ मौजूद थी, सब ने उस फैसले को समझा है, समझाया है और ऐसी जो हरकतें कभी दोबारा ना हो उसके लिए समाधान भी आगे भी बिरादरी भी करेगी कि इस तरह का मेवात के अंदर बात को किसी को समुदाय के चक्कर में नहीं डाला जाए। आपसे कोई झगड़ा है तो उसे आप बैठ कर समझाया जाए, और साहब ने पूरा कोऑपरेट किया है। बाकी सबने समाज में हम सब लोगों ने भी इस बात की सहमति दी है कि इस बात को ज़्यादा ना बढ़ाकर इसको यहीं ख़त्म किया जाए, ताकि हमारा आपस में भाईचारा पहले भी बहुत अच्छा है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। इस तरह की कोई घटना हम नहीं चाहते कि हमारे मेवात में हो, हमारा भाईचारा बरकरार रहे। छोटी मोटी जो गलतियाँ होती हैं वो दोनों पार्टियां हैं, जिन्होंने गलतियां की वो महसूस करेंगे, उसका समझौता है, यही हमारा है। ठीक है। पंकज सिंगला है। से मुलाकात हुई है, क्या मसले पर बातचीत हुई है? ये जो अभी थोड़ा सा सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने जो थोड़ा सा भ्रामक अभियान चलाया था उसके रिगार्डिंग बात हुई थी। तो मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि मैं और मेरे साथ मेरे पिताजी गिरिराज जी चंदीराम सीट से, तो हमारे लिए सारा हर ग्राहक भगवान बराबर है और सारा हमारा जो ज्यादातर काम है वो हमारा मुस्लिम हिंदू भाइयों का है। हम अपने यहाँ हर किसी से बड़ी इज्जत से पेश आते हैं। अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि हमारी बातों से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं और मेरे पिताजी उसके लिए खेद व्यक्त करते हैं, क्योंकि सारा जब तक दोनों समाज मिलके नहीं रहेंगे
और कोई जब तक ग्राहक नहीं आएगा तो हमारे लिए हमारा काम क्या है, तो मैं इसके लिए खेद प्रकट। तो जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसको लेकर कोई बातचीत उसके लिए और मांग रहे हैं। और बताइए इनसे तुम और बताइए।